जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक मास कथा मातम 31। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अविंतकपुरी में गणेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कम्बल आदि का व्यापार करता था। एक वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरी कर्मों में लिप्त रहता था। चूँकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुँचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचते हुए वह 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देववाचन में लगा रहा। ब्राह्मण को देखता है वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नेत्रपति शंकर भगवान की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों की भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के इस भक्त ने इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उनकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, एक दिन अचानक उसे किसी काले सर्प ने डस लिया। इससे बेहाल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुँह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूत ने आकर उसे बांध लिया। कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गया। उसे देखकर चित्रकूट ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में जो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी इसको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह माया पापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुकदरों से मारते हुए कुम्भीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुकदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुम्भीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला, वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए, इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पूर्ण कर्म करने के वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और अपने साथ वार्तालाप करता है, वह पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। वह धनुषर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र के ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पूर्ण आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। अध्याय 31 समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।